Hello guys, and welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking the part 2 of budgetary control, which is cash budget. In previous lecture we have completed flexible budgeting and in this video we are taking cash budget. तो basically cash budget में हम लोग दो तीन चीज़ें करते हैं. इस पूरे चैप्टर में मेन पार्ट है वर्किंग नोट का. ओके, जो कि कुछ क्वेश्चंस हमको बुक में गिवन है जो कि सिर्फ वर्किंग नोट से रिलेटेड है. देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड वाला करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप का, जिसमें हमको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली फॉर्मेट की भी और उसके वर्किंग नोट की भी. सो ये जो पॉइंट है इसमें हम लोग को दो चीज़ें होती हैं. रिसिप्ट्स में पहले होता है ओपनिंग बैलेंस, देन सेल्स करेंगे हमको उससे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से पैसा मिलेगा, अमाउंट ऑन कॉल्स. ये कॉल्स कौन से हैं? शेयर इशू करते तो कॉल होते हैं ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, 4 होते हैं टोटल. तो उनसे जो अमाउंट रिसीव होता है वो. इसके अलावा इंटरेस्ट से, डिविडेंड या रेंट रिसीव्ड. ओके, इन सब से ये हमारी रिसीट्स हो सकती है, मतलब इन सब से हमको पैसे मिल सकते हैं. और यहाँ पर हम करेंगे टोटल ऑफ ए. देन सेकेंड पॉइंट होता है यहाँ पे पेमेंट्स का. पेमेंट सेक्शन में क्या क्या हो सकता है? या तो हम कुछ चीज़ परचेज करेंगे, कैश परचेज, हर चीज़ कैश, बिकॉज इसमें उधार का कोई पॉइंट नहीं. या फिर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, या फिर हम कोई असेट्स खरीदेंगे, पेमेंट फॉर असेट्स, या किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे. और इनका भी हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे. ठीक है, तो ये रिसिट्स के आइटम्स हैं और ये पेमेंट के हैं कि या तो परचेस कर लो, या तो पेमेंट कर दो क्रेडिटर्स को, या फिर कोई असेट्स परचेस करिए, और या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारे पास हैं जो हमने पे कर चुके हैं. फर्दर हमको इसमें क्लोजिंग बैलेंस आएगा ए माइनस बी करके. ठीक है, अब ये जो भी बैलेंस आएगा इसको हमको फर्दर नेक्स्ट मंथ में यहाँ ट्रांसफ़र करना रहेगा. यहाँ पे जैसे सपोज़ ये है मई और ये है जून, तो ये जो अब यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वही सिंपल लॉजिक है, जो पिछले महीने का क्लोजिंग वो करेंट मंथ का ओपनिंग. तो फर्दर हम लोग यहाँ पे इसके लिए ओपनिंग हो जाएगा और फिर सेम ट्रांजेक्शन चलेंगे और लास्ट में जो आएगा वो फिर से नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो जाएगा. गॉट इट. इसमें मेनली पार्ट इतना है. ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मेट है कैश बजट बनाने का. अब इसमें कई बार कुछ कुछ चीज़ें आपको वर्किंग नोट के थ्रू प्रेजेंट करनी रहेगी, जैसे कि इनमें से कोई भी अमाउंट, अगर सपोज उन लोगों ने पेड टू क्रेडिटर के साथ कोई एक कंडीशन डाली हुई है, उस कंडीशन को क्लैरिफाई करके आपको उसका जो मेन अमाउंट रहेगा उसको यहाँ पर लिखना रहेगा. गॉट इट. तो उस अकॉर्डिंग हम लोग को वहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिस वर्किंग नोट में पैटर्न होता है या टाइम लैग होता है वो हम लोग अभी चेक करते हैं. और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब जो टाइम लैग्स हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे वो. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम लैग, पैटर्न. अब अगर क्वेश्चन में लिखते हैं कि दी expenses are to be paid in next month, ऐसा लिखा अगर स्टेटमेंट है ना, तो जो मार्च में अमाउंट है, मार्च में सपोज 8,000 है और अप्रैल में
10,000 है। ये क्या है, ये एक्सपेंसेस है। फर्दर अपन एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि दी एक्सपेंसेस आर टू बी पेड इन नेक्स्ट मंथ, जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर बजट बनाएंगे, कैश बजट, तो ये वाला अमाउंट हम अप्रैल में लिखेंगे, ये वाला हम लिखेंगे मई में, और ऐसे ये आगे चलता रहेगा। मई का जून में, जून का जुलाई में। गॉट इट? मतलब जो मार्च का पेमेंट है वो हम लोग करेंगे अप्रैल में। जैसे सपोज सैलरी बोलती है, सैलरी कैसे होती है, आपको पता है कि मार्च की सैलरी आने वाली है, तो एंड ऑफ द मार्च पे तो मिलेगी नहीं, 31 मार्च को नहीं मिलती है। सैलरी मिलती है 7 तारीख को, 6 तारीख को अप्रैल में। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टाइम लैग, दिस इज़ पैटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग द, और यू कैन से एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी एज अ सैलरी, व्हाट, टाइम लैग। एक पैटर्न ये हो गया। इसके अलावा 3 और होते हैं, विच इज़ हाफ मंथ। अब हाफ मंथ का मतलब क्या होता है कि आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ और आधा सेम मंथ। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हो गया 1/4 मंथ। ये कैसे है, 1/4 नेक्स्ट मंथ एंड 3/4 ऑफ सेम मंथ। एंड वन मोर इज 1/8। 1/8 में कैसा होगा, 1/8 नेक्स्ट मंथ एंड 7/8 सेम मंथ। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1/8 पे बात करते हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ का जो पेमेंट है, या तो वो पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है 8 बार में, मंथ में 8 टाइम्स, तो उसका जो एक पार्ट है वो नेक्स्ट मंथ तक चले जाएगा। जैसे कि 8 बार में पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो 7 बार तो आपको सेम मंथ मिल जाएगा, लेकिन जो एक बार लास्ट का बचेगा, एक लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बचेगी पेमेंट मिलने की, वो नेक्स्ट मंथ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। हो सकता है 1 तारीख को मिले, 2 तारीख को मिले, कभी भी, बट वो हुई तो नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र है। इसीलिए अगर वहाँ लिखा हो 1/8 मंथ, तो 1/8 मंथ जो पार्ट है उस अमाउंट का वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, और उस अमाउंट का 7/8 पार्ट हमारे ही मंथ में रहेगा। गॉट इट? ऐसे तो ये जो भी कंडीशंस आपको वहाँ मिलेगी उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन वेरीफाई कर देंगे। गॉट इट? बस इसमें इतना ही टाइम काम रखना है। ये वाला जो पार्ट है टाइम लैग वाला, ये हमारा पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जो कि हमारा वर्किंग नोट रहेगा। और मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैश बजट में हमें रेसिट्स और पेमेंट फाइंड आउट करके उन दोनों के सेपरेट टोटल को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा। गॉट इट? तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग टाइम लैग के क्वेश्चन करेंगे, जो कि डायरेक्टली हम लोग को उसको क्लैरिफाई करके बताएंगे कि कैसा एग्जैक्टली वो बिहेव करते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 50%, 30% and 20% of the credit sales are released in current, next and following the next month। देखो, उन्होंने कहा है कि हम लोग ने क्रेडिट सेल्स करी थी, जो उसका जो पेमेंट हमको मिला है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, हमारे मंथ में, करंट, नेक्स्ट आने वाले महीने में, और उसके भी नेक्स्ट। मतलब अगर मार्च में है तो उसका जो पेमेंट है वो मार्च, अप्रैल और मई 3 में मिल रहा है। कैसे कैसे करके, अगर टोटल अमाउंट है हमारा जो भी है, जो भी हमारा टोटल अमाउंट है उसका 50% रियलाइजेशन सेम मंथ में हो रहा है, 30% नेक्स्ट मंथ में, और बचा हुआ 20% उसके भी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। उन लोगों ने जो टाइम लगे वो इस अकॉर्डिंग मेंशन करा हुआ है। इफ़ एस्टिमेटेड सेल्स फॉर मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब उन लोगों ने क्रेडिट सेल्स जो करी थी उसका अमाउंट दिया हुआ है। मार्च का 30,000, अप्रैल का 40, मई का 20 एंड जून का 10,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ मई। हमको मई मंथ का निकालना है। ठीक है, हम तो सारे मंथ का कैलकुलेट करेंगे,
क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। गॉट इट? तो अभी क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। 50, 30 एंड 20% क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ सॉरी। If estimated sales for March, April, May, June are this, find out the amount to be collected from the debtors in the month of May. Okay? अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा कौन सा पार्ट है, वर्किंग नोट वाला, है ना। क्योंकि मेन क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, उसमें इसका काम आएगा। दैट्स वाई हम पहले ये कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जिससे हमको पता लगेगा कि हमारा वर्किंग नोट एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर होगा। गॉट इट? तो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो यहाँ देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे, उसमें हमको मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 चीज़ों का डेटा दे रखा है। डेटा क्या दी गिवन है, यहाँ अपन गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमको सेल्स 30,000, 40,000, 20,000 एंड 10,000। देखो जो अमाउंट रिसीव्ड है वो तो इसके भी आगे जाएगा, लेकिन अभी हमको कैलकुलेशन सिर्फ 4 मंथ्स का करना है। गॉट इट? अब हम लोग क्या लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कौन थे? जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल्स किया। अब क्रेडिट सेल्स का वो लोग पेमेंट हमको किस फॉर्म में कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सेम मंथ जो है उसमें हम आपको 50% पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें हम आपको 30% दे देंगे, और जो फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ है, मतलब इसके भी बाद वाला, उसमें हम आपको 20% का पेमेंट करेंगे। तो टोटल आपका 100% पेमेंट यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है? तो अब जैसे उन्होंने कहा है कि 50% सेम मंथ में, तो 30,000 रुपीज़ की हमने मार्च में क्रेडिट सेल्स करी। ठीक है? अब 30,000 रिसीव कैसे हो रहे हैं, तो पहले जो सेम मंथ है उसमें हमको 50% मिल रहा है, मतलब 30,000 का 50% होता है 15,000। ओके? देन 30,000 का 30% होता है 6,000, सॉरी 9,000, एंड फर्दर 30,000 का 20% होता है 6,000। हो गया? 50% सेम मंथ, 30% नेक्स्ट मंथ, एंड फर्दर नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ 20%। तो ये फॉर्म में बैठ गया ये पैसा। बस हमको इसी फॉर्मेट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। देखो यहाँ पर अपन एक वर्किंग और बना लेते हैं। कहाँ बनाए, यहाँ बनाते साइड में। देखो ये 30,000 था टोटल, इसको हमने 3 पार्ट में पेमेंट करा है, 50%, 30%, 20%। ठीक है? इनके अमाउंट्स कितने हैं, तो 30,000 का 50% होता है 15,000, 30,000 का 30% 9,000, एंड 20% 6,000। ये सेम मंथ, ये नेक्स्ट मंथ, और ये फॉलोइंग नेक्स्ट। ठीक है? मतलब मार्च, अप्रैल और मई। तो ये मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है? अब आ गया समझ में कैसे कर रहे हैं? बस ये इतना ही ईजी है, इसमें और कुछ भी नहीं है, जो बोला है बस वही कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल में कितना है टोटल, 40,000 की सेल्स क्रेडिट, जिसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, वही 50, 30 और 20 में। तो 40,000 का 50% हमको सेम मंथ रिसीव हुआ, 40,000 का 30% हमको नेक्स्ट मंथ रिसीव हुआ, और 40,000 का 20% हमको उसके भी नेक्स्ट मंथ रिसीव्ड हुआ। Got it? Which is 8,000. Yes, है ना? अप्रैल का हो गया। अब हम मई का कर लेते हैं। मई में 20,000, तो 50% सेम मंथ, मतलब 10,000, 30% नेक्स्ट मंथ 6,000, एंड 20% उसकी भी नेक्स्ट मंथ। अब हमारा तो यहाँ चार्ट ओवर हो गया है जून पे, तो बस ठीक है, जून तक ही है कैलकुलेट करना है ना। हमको क्वेश्चन में जो डेटा है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून का दिया है। अब जो मई का पेमेंट रिसीव्ड है
वो हमको कब होगा, जून के भी बाद, है ना, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट उसकी वहाँ जा रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब जून का देख लेते हैं, तो जून में 10,000 है, उसका 50% तो अभी रिसीव हो जाएगा, और बाकी का जो 30% और 20% है वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग मंथ होता रहेगा, सक्सेडिंग मंथ। ओके, सो अब क्वेश्चन में हमें कहा था कि आपको मई मंथ का कैलकुलेट करना है टोटल, कि कितना रिसीव्ड होगा। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा गिवन डेटा है। हम लोग तो सारे डेटा रिसीव कर लेते हैं। देखो मई मंथ का बोला है, तो मई मंथ में कितने हो गए, 6,000, 12, 18 और 20, टोटल 28,000 रुपीज़ हम लोग को मई मंथ में रिसीव्ड होंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। कैसे करा समझ आ गया, हमने सिर्फ पैटर्न फॉलो करा है जो उन लोगों ने क्वेश्चन में कहा था, और उस पैटर्न से हमको आंसर मिल गया। अगर फर्दर वो बोलते कि अप्रैल मंथ में कितना रिसीव्ड होने वाला है टोटल पेमेंट, तो कितना हो जाता, 20,000 और 9, 29,000। मार्च में सिर्फ 15,000 रिसीव हो रहा है, और जून में हमें 5, 6, 11, 19,000। ठीक है, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, 28,000 मई मंथ में। गॉट इट, ओके। सो ये पैटर्न कैसा लगा, फिर से बता दूं एक बार। देखो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स है उसका अमाउंट हमको 3 पार्ट में रिसीव हो रहा है। मार्च में हमको मतलब जो सेम मंथ है उसमें हमें 50% मिल रहे हैं, उसके नेक्स्ट मंथ में 30% अमाउंट रिसीव्ड होगा, और लास्ट मंथ में 20% है। अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, सपोज़ आपने अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपये दिए हैं, और उसने बोला है कि भाई मैं आपको जो पेमेंट है वो अभी दे रहा हूँ, 10,000 का 50%, उसके अगले महीने 30% दे दूंगा, और बचा हुआ जो पेमेंट है वो मैं आपको उसके भी अगले महीने 20% दे के पूरा आपका जो हमने उधार लिया है वो ख़त्म कर दूंगा। उस पैटर्न में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। गॉट इट, ओके। तो अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद एक लॉन्ग आंसर करेंगे। गॉट इट, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइम लैग इन वेज पेमेंट इज़ 1/4 मंथ। 1/4 मंथ मतलब पता है ना, 1/4 जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ, और 3/4 सेम मंथ। गॉट इट, ओके। तो वेजेस का बोला है उन्होंने कि वेजेस का पेमेंट कैसे होता है, जो 3 पार्ट्स है, मतलब 4 में से 3 पार्ट का पेमेंट तो इसी महीने हो रहा है, और एक पार्ट नेक्स्ट मंथ, तो 1/4 मंथ का उसका टाइम लैग का पैटर्न है। इफ़ द वेजेस फॉर द मंथ मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के दे रखे हैं, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वेज टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई का निकालना है, 1/4 अमाउंट में पेमेंट हो रहा है, और टोटल जो अमाउंट दे रखे हैं मार्च, अप्रैल और मई के वो हमको क्वेश्चन में गिवन है। गॉट इट, दिख रहा है ये वेजेस मंथ मार्च, अप्रैल एंड मई, 40,000, 30,000, 28,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वेजेस टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। टाइम लैग इसमें हमारे पास 1/4, जिसका मतलब होता है 1/4 नेक्स्ट मंथ एंड 3/4 सेम मंथ। ठीक है, इतना स्पेस छोड़ देते हैं, हमको कुछ कैलकुलेशन का काम आएगा। हम लोग को डेटा दे रखा है मार्च, अप्रैल और मई का, जिसके लिए जो गिवन वेजेस हैं वो है सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। हाँ, या 40,000, 30,000 एंड लास्ट इज 28,000। ठीक है, इनका टाइम लैग क्या है, 1/4। तो अब हम लोग इसका पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे फर्स्ट देखते हैं किसका, मार्च का। मार्च का कितना है, 40,000। 40,000 के 2 पार्ट्स हैं, कैसे, 1/4 हमको नेक्स्ट मंथ पे करना है, और 3/4 हमको सेम मंथ करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो 40,000 है उसका 1/4 कितना हो गया, 10,000,
और 40,000 जो है उसका 3/4 कितना हो गया 30,000। तो 30,000 जो है वो तो उन्होंने कहा है कि सेम मंथ में हो जाएगा पेड या पेमेंट, ये तो गिवन डेटा है, हम लोग अब पेमेंट कर रहे हैं। तो 3/4 पार्ट तो उसका हमारे मंथ में ही पे कर देंगे हम, और जो बचा हुआ 1/4 है वो नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। ऐसा ही सेम हम 30,000 के साथ भी करेंगे। 30,000 का जो पेमेंट है वो 1/4 पार्ट उसका हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे, विच इज़ 7,500, और उसका 3/4 पार्ट जो है वो हम लोग सेम मंथ में पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम मे के लिए भी उसका 1/4 पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, विच इज़ 7,000। अब यहाँ पर हमारा एंड हो गया क्वेश्चन, अब जो भी अमाउंट जाएगा वो नेक्स्ट मंथ जाएगा 7,000, और उसका 3/4 जो पूरा बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे होगा। ओके, मतलब जो अप्रैल का पेमेंट है वो 3/4 पार्ट अप्रैल में ही रहेगा, और 1/4 पार्ट हम मई में भेजेंगे, और मई का पेमेंट जो है वो 3/4 मई में रहेगा, और फिर फर्दर वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होगा 1/4 पार्ट। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को अप्रैल और मई का अमाउंट मिल जाएगा। टोटल हम लोग कितना पे करेंगे अप्रैल में और मई में, तो अप्रैल में जो टोटल पेमेंट है वो है 32,500, और मई में हम करेंगे 28,500। ठीक है, ये हम लोगों ने पेमेंट निकाल लिया। अब होगा क्या, ये पता है काम काम आता है, जैसे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है और वेजेस के साथ एक कंडीशन डाली हुई है कि वेजेस जो है वो 1/4 पेमेंट होता है। तो आप पहले ऐसे वर्किंग नोट लगाओगे, उसके बाद जब हम लोग कैश बजट बनाएंगे सारे महीने का, तो वेजेस का अमाउंट कौन सा लिखेंगे, ये वाला है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस कौन सा लिखेंगे, ये वाला वेजेस लिखेंगे, ये वाला महीने के हिसाब से। अप्रैल के मंथ में इतना लिखेंगे, मई के मंथ में इतना लिखेंगे। तो ये आंसर्स फाइंड करना है हम लोग डायरेक्टली। गॉट इट, ओके। बाकी जो क्वेश्चंस में गिवन रहेगा वो करेंगे। अभी हम लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि ये चैप्टर पूरा हम ओवर कर पाएंगे। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ईजी क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें इतने मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें सेल्स कितनी हुई, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, परचेस कितनी हुई, वेजेस कितने, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने, ये सारा डेटा हमको यहाँ पर गिवन है। अब नीचे हम लोग इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमको बजट किस फॉर्म में प्रिपेयर करना है ना। देखो फर्दर इन्फॉर्मेशन, पीरियड फॉर क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स एंड टू कस्टमर्स इज़ 1 मंथ। एक महीने का क्रेडिट पीरियड है, किसके लिए, सप्लायर के लिए और कस्टमर के लिए। ओके, तो जब हम सेल्स करेंगे, ठीक है, तो सेल्स किसको करेंगे हम, कस्टमर्स को करेंगे ऑब्वियसली। तो उन लोगों को 1 मंथ के पीरियड पे देंगे। अब 1 मंथ पीरियड कैसा रहेगा, ये जो मार्च, अब हमको पहले तो ये देख लेते हैं कि बनाना किसके लिए। एक सेकेंड ना, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च जून। ओके, टाइम लैग, ओके। देखो हमको बनाना है अप्रैल, मई और जून के लिए। ओके, हमको अप्रैल, मई और जून के लिए बनाना है ये टोटल। और इसके ऊपर का जो डेटा है वो हमारे काम कब आएगा, जब हम टाइम लैग यूज़ करेंगे। जैसे कि हमको अप्रैल के लिए बनाना है, अब उन्होंने कहा है कि जो कस्टमर को हम लोग क्रेडिट पीरियड है वो उसमें क्रेडिट का पेमेंट कब आएगा, तो नेक्स्ट 1 मंथ में आएगा, 1 मंथ। तो अप्रैल में कौन सा आएगा, मार्च का, मई में अप्रैल का, और जून में मई का। तो मतलब ये 1 स्टेप ऐसा। 36,400 का पेमेंट हमको कब मिलेगा, रिसीव कब होगा, तो अप्रैल में होगा। अप्रैल का कब रिसीव होगा, मई में होगा। मई का कब रिसीव होगा, जून में होगा। जून का कब होगा, जुलाई में होगा। तो हमको तो इन 3 मंथ्स का बनाना है, तो अप्रैल, मई, जून, है ना, इन 3 मंथ्स का। और यहाँ पर हमको अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जो कि हमारे काम आएगा। नीचे देखते हैं,
टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, अब वेजेस का है ना 1/8 है, मतलब 1/8 पेमेंट नेक्स्ट मंथ और 7/8 सेम मंथ, और एक्सपेंसेस 1 मंथ, 1 मंथ मतलब ऊपर जैसा सेम। गॉट इट? ओके। सारी चीज़ें इसमें 1 मंथ के उस पर दे रखी है क्रेडिट पे, मतलब ये जो 1300 है ये इधर पे, ये 16 ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 मंथ क्रेडिट। मशीन परचेज फॉर 10,000 इन मार्च पेबल ऑन डिलीवरी, अब डिलीवरी मतलब मार्च में खरीदी, मार्च में मिल गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें हमको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है, सिंपल सा लॉजिक है, मार्च में कभी भी खरीदो मार्च में मिल जाएगी। मशीन को डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है? कोई भी मशीन है अगर, तो उसको असेंबल होकर डिलीवर होने में भी मिनिमम से मिनिमम 10 to 15 डेज़ के विदिन में हो जाता है, तो मार्च का पेमेंट मार्च में अपने आप हो जाएगा। बिल्डिंग परचेज इन अप्रैल फॉर ₹30,000 पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन मे एंड जून, है ना, आधे आधे अमाउंट हमको एक मई में मिल जाएगा और एक जून में मिल जाएगा। कमीशन एट द रेट 5% ऑन सेल्स पेबल ऑन 1 मंथ ऑफ सेल्स, सेल्स के 1 महीने के बाद आपको कमीशन मिलेगा 5%, तो ये भी 1 मंथ क्रेडिट है, तो इसमें मोस्टली चीज़ें 1 मंथ क्रेडिट्स पे चल रही है। गॉट इट? अब 1 मंथ का क्रेडिट है, इसलिए इस पर मेन हमको जो वर्किंग नोट बनाना है वो सिर्फ वेजेस का बनाना है, क्योंकि वो 1/8 है, बाकी सारी चीज़ें तो हमको डायरेक्टली दिख जाएंगी कि वो सिर्फ अपन लोग शिफ्ट कर रहे हैं, एक महीने का आगे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग एक एक क्वेश्चन मतलब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। गॉट इट? ओके। सो अब हम लोग पहले फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम बना रहे हैं वर्किंग किसकी? वेजेस की। हमको किसके लिए चाहिए? हम लोग बना रहे हैं अप्रैल, मई और जून के लिए, हमको सिर्फ अकाउंट में ये तीनों ही बनाने हैं। तो वेजेस का जो टाइम लैग है, अप्रैल हमको मार्च की भी ज़रूरत लगेगी, है ना। टाइम लैग जो है वो 1/8 बोल रखा उन्होंने। ठीक है, तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वेजेस पे चलते हैं, ये रहा वेजेस का पार्ट। तो हम मार्च देखते हैं, मार्च में 3360 का 1 पार्ट होता है 42। देखो, इसको रखते हैं यहीं पे। हम लोगों को बोला है कि 1/8 पेमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो 3360 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक 7/8 जो कि सेम मंथ होगा और एक होगा 1/8 जो कि नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब अप्रैल में। हम लोग को अप्रैल का अकाउंट बनाना है, इसलिए हमको 1/8 जो है वो अप्रैल में जोड़ना पड़ेगा, जो कि है 3360 डिवाइडेड बाय 8, ये 1 पार्ट हो गया 420, तो हम अप्रैल में 420 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू हो जाता है। अब वेजेस अप्रैल में कितने? 2400, तो 2400 का जो सेम अमाउंट है, मतलब 7/8 है, वो सेम मंथ रहेगा, तो 2400 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, ये 2100 हमारा सेम मंथ में रहेगा। और जो 1/8 बचा हुआ है, जो कि है 2400 का 1/8 विच इज़ 300, वो नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम ऐसा मई में देखते, मई का अमाउंट जो है वो है 3600, तो 3600 जो है उसका 7/8 पार्ट वो सेम मंथ में रहेगा, और उसका 1 पार्ट नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही सेम जून में, तो जून का अमाउंट है 1920 1920 विच इज़ उसका जो 7/8 पार्ट है वो सेम मंथ रहेगा, और जो वन वन
1/8 है वो नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारे ऐसे सिक्वेंशियल बने जिनका हमको यहाँ पर टोटल लगाना है। अब जितना भी अमाउंट है उसका हमको अप्रैल मई और जून से काम है सिर्फ, बाकी भी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो बना सकते हैं, बाकी हमको जितना काम है उतना ही करेंगे। तो 1680 + 450 3250, this is 3450 and this is 2520। ये वेजेस का पेमेंट आ गया। इस पैटर्न में वेजेस का पेमेंट हो रहा है। अब हम लोग कैश बजट बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट है सो नॉर्मल सा सिंपल वही है। अप्रैल में जून का हमको बनाना है तो उतने कॉलम्स लेंगे और एक पर्टिकुलर्स। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा वो है रिसिप्ट्स। ओके, अब हम इस पर से नोट करते हैं कि रिसिप्ट्स कौन सी है। देखो यार हमारा क्वेश्चन, जब हम सेल्स करेंगे तो पैसा मिलता है, उन्होंने क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का दे रखा है, तो इसीलिए हमारी जो रिसिप्ट्स है वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स रहेंगी जो कि हम लोगों ने 1 मंथ लिया है। मतलब जो अप्रैल में जो पेमेंट आएगा वो मार्च का रहेगा, तो मार्च का यहाँ अप्रैल में, अप्रैल का मई का जून में। तो फर्स्ट जो अप्रैल में पेमेंट मिलेगा हमें वो रहेगा 36,400 का, मई में मिलेगा 31,000 का और जून में मिलेगा 33,000 का। गॉट इट। हमारे पास सिर्फ रिसिप्ट्स के नाम पे एक ही चीज़ है जो है सेल्स का पैसा आना, और वो कब आएगा 1 मंथ के बाद, वो हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिसिप्ट्स में हमारे पास है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मैं एक बार और क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर इच्छा हो तो एक बार इसकी ना इस वाले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करें। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे हो रहा है, जो मार्च का पेमेंट था वो हमको अप्रैल में मिला 36,400, जो अप्रैल का पेमेंट था वो मई में मिलेगा 31,000, और जो मई का है वो जून में मिलेगा विच इज़ 33,000। ओके, इसके अलावा अप्रैल का हमको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 4,000। ठीक है, बस हमारे पास अभी इस क्वेश्चन में रिसिप्ट्स के लिए एक ही चीज़ है, टोटल। हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे विच इज़ 40,400। अब नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ पेमेंट पार्ट। अब पेमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब जो क्वेश्चन में गिवन वही लिख रहा है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं। वेजेस पेड टू क्रेडिटर, जिनसे हमने परचेस करा है वो उनको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड कमीशन। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक बार और पढ़ लें हम लोग। देखो एक्सपेंसेस 1 मंथ की पेमेंट है। मशीन परचेज हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मार्च में खरीदी है और मार्च में पेमेंट हो गया होगा, और हमको डेटा बनाना है अप्रैल मई और जून का। ओके, बिल्डिंग परचेस करिए, बिल्डिंग हमने लिख ली है, यहाँ पे कमीशन हमने लिख लिया है। अब हम लोगों को इसमें सारे वेजेस हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं, सबका टाइम लिख दिया है, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ से जो डेटा है उसको अकॉर्डिंग हम लोग नीचे पुट करते जाएंगे। सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ के क्रेडिट पीरियड पे है, तो जो मार्च में होगा वो हम लोग अप्रैल में लिखेंगे विच इज़ 1300, 1360 एंड 1480। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस देखो 1 मंथ की क्रेडिट पीरियड पे हैं, तो 1600, 2100, 2400। हम सिर्फ 1 मंथ के क्रेडिट दे रहे हैं। देखो ये मार्च में लिखा होगा, ये अप्रैल में लिखा होगा, ये मई में लिखा होगा, हो गया 1 मंथ के क्रेडिट पे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी 1 मंथ के क्रेडिट पे 900, 950 और 1080। वेजेस हमने अभी हाल ऊपर कैलकुलेट करें,
ये रहे, ये अप्रैल मई जून, इसको एज इट इज़ लिख लो 2520 3450 2520 3450 एंड लास्ट इज 3250. पेड टू सप्लायर. अब सप्लायर को कैसे पे करा है, मतलब जिनसे परचेस करा उनसे भी हम लोगों ने 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड लिया है, तो 1 महीने बाद उनको पेमेंट करना है. कैसे पेमेंट करेंगे, जो मार्च में हमने अमाउंट लिया था उसका पेमेंट अप्रैल में किया होगा, विच इज़ 16,600, देन 16,600 एंड देन लास्ट इज 15,200. बिल्डिंग का पेमेंट उन लोगों ने कंडीशन दी है कि बिल्डिंग परचेज इन अप्रैल फॉर 30,000 पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मई एंड जून. तो मई और जून में बिल्डिंग का पेमेंट करना है. बिल्डिंग का पेमेंट मई और जून में करना है. अप्रैल में हमने खरीदी थी और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. टोटल अमाउंट कितना है बिल्डिंग का, 30,000. 30 का आधा आधा करेंगे तो 15,000 इधर और 15,000 इधर. गॉट इट. एंड कमीशन पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ. तो कमीशन किस पे बोला उन्होंने, 5% कमीशन ऑन सेल्स. अब सेल्स पे तो मार्च में जो कमीशन है वो हमको अप्रैल में मिलेगा. मार्च में सेल्स कितने की है, 36,400 और उस पर सेल्स कितने की 5%, तो 1,820 रुपये. ये हमको कमीशन मिला है मार्च में, जो कि रिसीव कब होगा, अप्रैल में. सेम एज अप्रैल में कितना है, अप्रैल का है 31,000 सेल्स, और उसके ऊपर हमको 5% कमीशन मिलेगा. कब मिलेगा, मई में 1550. एंड जो मई में हमने सेल्स करी 33,000 की, उस पर जो कमीशन है वो है 1650, जो रिसीव कब होगा, जून में. ये बन गया डेटा. अब हम लोग को सिंपली इसमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. इन रिसिट्स का टोटल है और अब हम इसका पेमेंट का टोटल कर लेंगे टोटल. और उसके बाद हम लोग, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, क्लोजिंग बैलेंस वे कैसे आएगा, ए माइनस बी करके. इन सब का टोटल करते हैं. 1300 प्लस 1600 प्लस 900 प्लस 2520 प्लस 16,600 प्लस 1820, विच विल बी 24,740. अब 40,400 माइनस 24,740, 15,660. और यही हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा नेक्स्ट मंथ का 15,660. इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 4,660. फिर इन सब का टोटल करेंगे, वी गेट अमाउंट 4,1,010. और ए माइनस बी करेंगे तो हमको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा विच इज़ 5,650, जो कि फर्दर हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा यहाँ का. फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट 38,650 एंड इन सबको ऐड करेंगे, वी गेट 40,060. देखो इस लास्ट वाले मंथ में क्या हो गया हमारे साथ कि जून में हमारी जो रिसिट्स है, जो हमको पेमेंट मिलने वाला है वो कम है और जो पेमेंट करना है वो ज़्यादा है, तो बैलेंस नेगेटिव रहेगा. 38,650 माइनस 40,060, तो जो नेगेटिव बैलेंस है 1,410. गॉट इट. ये हमारा कैश बजट बन गया पूरा. हम फिर से एक बार देख लेते हैं. हम लोगों ने वेजेस का एडजस्टमेंट चेक करा है. सबसे पहले वेजेस में किस हिसाब से उन लोगों ने पेमेंट करा है वो, उसका टोटल. देन यहाँ पर हम लोगों को 1 मंथ क्रेडिट था, इसलिए जो मार्च में हमको मिलने वाला था पैसा वो अप्रैल में मिलेगा, और अप्रैल का मई में, मई का जून में, इसलिए हमने 1 मंथ शिफ्ट करा है. ऐसे सेलिंग में भी ऐसे ही हुआ कि जब हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं वो हमने हर मंथ के नेक्स्ट मंथ करे हैं. जैसे मार्च में हमने कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे, तो हम उसको पेमेंट कब करेंगे, अप्रैल में. अप्रैल में का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में, है ना. ऐसे 1 मंथ क्रेडिट पे हम लोगों ने सारी चीज़ें करी है. बिल्डिंग का पेमेंट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, कमीशन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग. गॉट इट. ये हमारा कैश बजट बन गया है. इसी के साथ ये चैप्टर भी ओवर. इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में कवर हो गई है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ अटैम्प्ट करना, पूरे नंबर मिलेंगे बिल्कुल. गॉट इट. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next lecture. Thank you.